प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ 4 भारत के विदेश संबंध का अगला टॉपिक भारत चीन के बीच तनाव के कारण तथा भारत पाकिस्तान संबंध और शिमला समझौता और उसकी मुख्य बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारत चीन के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं। भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं और 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद भारत चीन को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था। तो प्रारंभ में भारत और चीन के संबंध बड़े प्रगाढ़ थे और 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री के बीच पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता और इस समझौते के तहत 5 सिद्धांतों पर बल दिया गया। उनमें पहला सिद्धांत था दोनों देश एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों देश अपना विवादों को आपसी बातचीत से हल करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करेंगे और दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये 5 सिद्धांत पंचशील समझौते के तहत लागू किए गए और इस दौर में एक नारा प्रचलित हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई। तो इसका अभिप्राय है कि उस समय हमारे संबंध चीन के साथ इतने गहरे थे कि हिंदुस्तान वासी और चीन वासी एक दूसरे को भाई समझते थे। लेकिन 1959 में तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी और भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे दी। इससे चीन भारत से नाराज हो गया और प्रतिक्रिया स्वरूप चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन ने भारत के हजारों मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। इस युद्ध में भारत की हार हुई और भारत को काफी आर्थिक और मानवीय क्षति का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो भारत और चीन के संबंध जो बहुत ही घनिष्ठ थे वो शत्रुतापूर्ण हो गए और 1962 के बाद
लगातार हमारे संबंध चीन के साथ एक दौर चला जिसमें हमारे संबंध लगातार खराब होते चले गए। इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इस युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। न केवल चीन ने पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध कराए, बल्कि जब चीन को यह दिखाई दिया कि पाकिस्तान यह युद्ध हारने वाला है, तो उसने युद्ध में शामिल होने की धमकी दी। तो इस प्रकार 1965 में भारत और चीन के संबंध और खराब हो गए। इसके बाद 1971 में दोबारा से बांग्लादेश के मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इसके फलस्वरूप भारत को युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में भी 1965 के युद्ध की तरह चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध कराए और पूर्ण रूप से चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इस प्रकार हमारे संबंध और खराब होते चले गए। 1976 तक भारत और चीन के संबंध काफी खराब रहे, क्योंकि माओ से तुंग चीन के शासक थे और वो ये मानते थे कि भारतीय राजनेता प्रतिक्रियावादी है और वे चीन के साथ संबंध सुधारना नहीं चाहते। इस प्रकार से हमारे संबंध चीन के साथ 1976 तक काफी खराब रहे, लेकिन 1976 के बाद भारत और चीन के संबंध में कुछ सुधार आया। दोनों देशों ने अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की और 2000 में भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन चीन की यात्रा पर गए और भारत और चीन के संबंधों में सुधार की एक अच्छी पहल उन्होंने की। वर्ष 2019 में भी चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए और भारत और चीन के बीच कई समझौते हुए और विवादों को एक सिरे रखते हुए दोनों देशों ने अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध प्रारंभ के दौर में बहुत मधुर थे। बीच में दोनों देशों के संबंध काफी खराब हुए और वर्तमान में फिर से दोनों देशों के संबंध सुधार की तरफ अग्रसर है। अब इसमें मैं आपको भारत और चीन के बीच तनाव के जो मुख्य कारण हैं उनको स्पष्ट करूंगा। सबसे पहला जो हमारा तनाव का कारण है वो है 1959 में तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को शरण देना। दलाई लामा को शरण देना
दलाई लामा को राजनीतिक शरण देने से चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा और इसके परिणाम स्वरूप चीन ने भारत पर हमला कर दिया और जिससे दोनों देशों के संबंध खराब। दूसरा, भारत 20 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा भारत पर आक्रमण और भारत चीन युद्ध के कारण दोनों देशों के संबंध बहुत अधिक खराब। तीसरा, भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच युद्ध के दौरान चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और अब भारत और चीन के बीच असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सीमा विवाद है और सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के संबंधों में काफी बार तनाव देखने को मिलता है। वर्तमान में भी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद देखने को मिला है। अभी भी दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर में आपसी सीमा विवाद के कारण एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल है। चौथा, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस युद्ध में चीन ने भारत का साथ दिया और इस युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध कराए, जिससे भारत और चीन के संबंध खराब हुए। पांचवा पॉइंट हमारा जो है वो है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध कराए और पाकिस्तान का साथ दिया। तो इन कारणों से स्पष्ट होता है कि भारत और चीन के बीच तनाव किस सीमा तक बढ़ा, ये कारण स्पष्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं और अगला टॉपिक है हमारा भारत पाकिस्तान संबंध। क्योंकि पाकिस्तान आजादी से पूर्व भारत का ही एक हिस्सा था और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए और हिंदुस्तान के विभाजित होने पर दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। मैं थोड़ा आपको विभाजन के समय किस प्रकार विभाजन हुआ वह स्पष्ट करता हूं। विभाजन से पहले पंजाब और बंगाल प्रांत जो बड़े प्रांत थे, इन दोनों प्रांतों में मुस्लिम आबादी काफी मात्रा में थी। तो जो पाकिस्तान में बनाया गया वो
इन दोनों प्रांतों के विभाजन के बाद बना। पश्चिम में पंजाब के विभाजन के कारण पश्चिमी पाकिस्तान बना और पूर्व में बंगाल राज्य के विभाजन के कारण पूर्वी पाकिस्तान बना। इस प्रकार पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। और यह विभाजन क्योंकि धर्म के आधार पर हुआ था, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी और जिसका परिणाम 15 अगस्त 1947 को आया। हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दो देश अस्तित्व में आए। क्योंकि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। पाकिस्तान में हजारों की संख्या में हिंदू और सिखों को मौत की घाट उतार दिया गया था, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया था, उनकी औरतों को बेइज्जत किया गया था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी मुस्लिमों को मारा गया, उनकी संपत्ति लूटी गई और उनकी महिलाओं को पीड़ित किया गया। तो विभाजन के समय ही दोनों देशों के बीच एक ऐसी दरार पड़ी जो आज तक हम नहीं भर सके। तो प्रारंभ से ही 15 अगस्त 1947 से लेकर और आज तक हमारे पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहे। अब मैं इनके का ब्यौरा आपको प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले आजादी के तुरंत बाद 1947 में अक्टूबर 1947 20 अक्टूबर 1947 कश्मीर जो एक रियासत थी जिसके राजा हरि सिंह थे, 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया और इस हमले में पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। इस हमले के कारण राजा हरि सिंह ने भारत के साथ कश्मीर के विलय की पेशकश की। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विलय के लिए हामी भरी और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया और भारत ने अपनी सेना को भेजकर कश्मीर से कबायलियों तथा पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। इस प्रकार आजादी के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में दरार पैदा हो गई। एक छोटा सा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और भारत को इस युद्ध में बड़ी जीत मिली। इस युद्ध के समय श्री लाल बहादुर शास्त्री
हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बड़ी कुशलता से इस युद्ध को जीतने का कार्य किया। इस युद्ध के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश का प्रत्येक नागरिक इस युद्ध के दौरान एक होकर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1966 में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, जो कि सोवियत संघ के ताशकंद नामक स्थान पर हुआ और इस समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान की जीती हुई भूमि तथा उसके बंदी बनाए सैनिकों को वापस करना पड़ा। इस समझौते के बाद उसी रात 10 जनवरी 1966 को हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई और यह देश के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के मामले पर दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की और पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। इस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए और अमेरिका ने भारत को युद्ध करने की धमकी भी दी और अमेरिका ने अपना 7वां जंगी बेड़ा हिंद महासागर में भेजा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन सोवियत संघ की मित्रता के कारण हमें अमेरिका की धमकी से निजात मिली और भारत ने इस युद्ध में बड़ी जीत दर्ज की। इस युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ और इस समझौते के तहत कई प्रावधान किए गए। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी शासनाध्यक्ष के बीच हुआ और इस समझौते में मुख्य प्रावधान जो किए गए उनको मैं स्पष्ट करता हूं। पहला प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपनी सेना को उस स्थिति में वापस बुला लेंगे जिस स्थिति में वह युद्ध से पूरा होते। इस समझौते के तहत दूसरा प्रावधान यह किया गया कि दोनों देश अपने युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। तीसरा प्रावधान यह किया गया कि दोनों देश भविष्य में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। चौथा प्रावधान यह किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पांचवा प्रावधान यह किया गया कि दोनों देश अपने आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करेंगे। इस प्रकार से ये इस समझौते के तहत प्रावधान किए गए। इस समझौते पर हमारा
एक प्रश्न भी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हरियाणा बोर्ड के लिए वो बनता है, शिमला समझौता क्या था और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। मैं इसको फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को शिमला नामक स्थान पर किया गया। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच हुआ। इस समझौते के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। सबसे पहला, दोनों देश अपनी सेनाओं को युद्ध से पहले की स्थिति पर वापस बुला लेंगे। दूसरा प्रावधान, दोनों देश एक दूसरे के युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। तीसरा प्रावधान, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा प्रावधान, दोनों देश आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करेंगे। पांचवा प्रावधान, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये प्रावधान किए गए। लेकिन शिमला समझौते के बाद भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया और 1990 के दशक में पाकिस्तान ने आतंकवाद की नीति अपनाई। आतंकवाद की नीति, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से सीधे युद्ध में जीत नहीं पाया, इसलिए उसने छद्म नीति अपनाते हुए भारत में आतंकवाद को बढ़ाने का कार्य किया। और विशेष तौर पर 1990 के दशक में पंजाब में बड़ी मात्रा में पाक प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, जिसे भारतीय सरकार और पंजाब सरकार द्वारा 1995 में मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह व पंजाब के डीजीपी श्री केपीएस गिल के प्रयासों द्वारा पंजाब में आतंकवाद पर रोक लगी। लेकिन इसी 1990 के दशक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी मात्रा में बढ़ावा दिया और जम्मू कश्मीर में आज भी हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। इस आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर में हमें बड़ी मात्रा में आर्थिक और मानवीय नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा। आज जम्मू कश्मीर से वर्तमान सरकार द्वारा धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख जो हमारे 2-3 भाग बना दिए गए हैं, उसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू, लद्दाख और कश्मीर। तो इस प्रकार से हमने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना किया और हमारी सरकारों द्वारा समय समय पर पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बदले में हमें कोई खास सफलता हासिल नहीं। इन प्रयासों में अगर हम बात करें तो वर्ष 2000 में फरवरी 2000 में
भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा समझ लाने की कोशिश की गई और लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की गई। स्वयं श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस बस में बैठकर लाहौर पहुंचे और वहां भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष जनरल मुशर्रफ के बीच लाहौर समझौता हुआ, लेकिन लाहौर समझौते के बाद हमें कारगिल युद्ध का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2006 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी हमें निराशा हाथ लगी और हमें उसके बदले आतंकवाद की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिली। वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान के सामने शर्त रखी है कि जब तक पाकिस्तान अपने देश से होने वाली गतिविधियों को बंद नहीं कर देता, तब तक हम पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के संबंध प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक तनावपूर्ण रहे हैं। इसमें एक हमारा एक टॉपिक और बनता है, एक प्रश्न, वो मैं समझ करूंगा। प्रश्न बनेगा आपका, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण तो इसको मैं स्पष्ट करता हूं कि वो कौन से कारण हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक तनाव पैदा किए हैं। सबसे पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ और विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसके कारण दोनों देशों के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति वैर भाव पैदा हो गया और जो आज भी बना हुआ। दूसरा, आजादी के बाद कश्मीर का भारत में विलय किया गया और जिसे पाकिस्तान ने गलत माना। पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए कश्मीर विषय पर भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी तनाव बना हुआ। तीसरा, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हुए। चौथा, 1971 में बांग्लादेश के मामले पर भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ और इस युद्ध के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हुए। पांचवा, 1999 में भारत को कारगिल युद्ध का सामना करना पड़ा। कारगिल में भारतीय सेना को पाकिस्तान सैनिकों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ और जो पाकिस्तान प्रायोजित था, इसलिए भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब। अगला, पाकिस्तान आज भी
जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब है। तो